पाकिस्तान की सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। पाकिस्तान में शरणार्थियों को देश से बाहर किया जा रहा है। बाहर किए जाने वाले भी मुसलमान हैं और जो बाहर कर रहा है वो तो है ही मुस्लिम देश, यानी एक इस्लामिक देश भी मुसलमानों को टेररिस्ट बताकर उन्हें बाहर निकाल रहा है। प्रश्न ये है कि इन देशों के इस कदम की तुलना भारत से करने पर हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि भारत में जब भी अवैध शरणार्थी या घुसपैठियों को बाहर निकालने की चर्चा होती है, तब एक वर्ग घुसपैठियों के मजहब को लेकर सामने खड़ा हो जाता है। तमाम मजहबी और मानवाधिकार के स्वयंभू शरणार्थियों की रक्षा में नेता बनकर सामने आते हैं और इस प्रक्रिया को राजनीतिक बना देते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें सरकार के इस फैसले का विरोध करने वाले केवल मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनमें राजनीतिक दल हैं, उनके वकील हैं और उनके द्वारा खड़े किए गए एनजीओ हैं। इनमें से कुछ राजनीतिक दलों ने रोहिंग्या को भारत के एक छोर से ले जाकर दूसरे छोरों में बसाने का काम किया है। ऐसा ना होता तो देश के पूर्वी छोर से देश की सीमा में अवैध तरीके से घुसने वाले ये रोहिंग्या मुसलमान जम्मू, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि जब उन्हें भारत से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो विपक्षी दल इसे मुसलमानों पर अत्याचार का नाम देकर खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि समय रहते कागज दिखा दो वरना गिरफ्तारी तय है और कर भी रही है। लेकिन यहाँ कांग्रेस जैसा विपक्ष है जो भारत में रोहिंग्याओं की रक्षा में न केवल सरकार के खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उनके डिपोटेशन को रुकवा देते हैं। प्रश्न है कि ऐसी राजनीतिक चालों के पीछे नियत क्या है?